धधकते सूरज के नीचे फिरौन सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा अहंकार का मुखौटा है, जबकि सैनिक पहरा देते हैं। उनकी कानों तक प्रशंसा का एक समूह उठता है। मिस्र की आवाजें जबरदस्ती भक्ति के साथ गूंजती हैं। मैं मिस्र का देवता हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करो, फिरौन घोषणा करता है। उसके शब्द लोहे और भय का फरमान है। दृश्य बनी इजराइल की ओर मुड़ता है। उनके शरीर उत्पीड़न के बोझ तले झुके हुए हैं। उनकी पीड़ा एक स्पष्ट विरोधाभास है। अपने विनम्र घर के अंदर हजरत मूसा की वालिदा अपने बच्चे को एक साधारण संदूक में कोमलता से रखती हैं। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। अल्लाह में दुख और अटूट भरोसा का मिश्रण उसकी आंखों को भर देता है। भारी मन से उसने संदूक को अंधेरे, बहते दरिया नील में छोड़ दिया। छोटा सा संदूक सतह पर धीरे धीरे तैरता है, जो विशाल नदी में बहता हुआ एक नाजुक बर्तन है। दरिया संदूक को बहा ले जाता है। उसकी शांत यात्रा एक माँ के बलिदान और विश्वास का प्रमाण है। फिरौन की बीवी को दरिया में तैरता हुआ एक संदूक मिलता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि वह अंदर बच्चे को देखती है। यह बच्चा हमारा बेटा होगा, वह घोषित करती है। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई है। फिरौन सहमत हो जाता है और बच्चे का नाम मूसा रखा जाता है। कोह तूर पर हजरत मूसा खड़े हैं। विशाल परिदृश्य के खिलाफ एक अकेले व्यक्ति जैसे दिव्य उपस्थिति हवा में भर जाती है। अल्लाह की आवाज गूंजती है, एक स्वर्गीय आदेश, मूसा तुम फिरौन के पास जाओ और उसे सच्चाई का पैगाम दो। हजरत मूसा डर गए। उनका दिल घबराहट से धड़क रहा है। अल्लाह उसे साहस प्रदान करता है। एक दिव्य शक्ति का उभार उसकी आत्मा को मजबूत करता है। मूसा अब एक पैगंबर फिरौन का सामना करने की तैयारी करता है। उसकी आंखें नए संकल्प से भरी हैं। हजरत मूसा और हजरत हारून फिरौन के सामने खड़े हैं। भव्य हॉल फिरौन की प्रभावशाली शक्ति से गूंज रहा है। हजरत मूसा ने घोषणा की, फिरौन, अल्लाह की इबादत करो और बनी इजराइल को आजाद करो। फिरौन ने घृणा से कहा। उसकी अहंकार प्रतिध्वनित हुई, मैं खुदा हूँ, तुम कौन हो मुझे हुक्म देने वाले। हजरत मूसा अपनी छड़ी फेंकते हैं। एक सांप निकलता है जो फिरौन की शक्ति को चुनौती देता है। फिरौन के जादूगरों ने सांपों को प्रकट किया, केवल हजरत मूसा के सांप को उन सभी को खाते हुए देखने के लिए। दरियाए कुलझुम के किनारे पर फिरौन की सेना लगातार बनी इजराइल का पीछा कर रही है। उनके रथ रेत और धूल उड़ा रहे हैं। ईश्वर के आदेशानुसार हजरत मूसा अपनी छड़ी समुद्र की ओर उठाते हैं, जो आसन्न विनाश के खिलाफ आशा की किरण है। समुद्र नाटकीय रूप से विभाजित होता है, जिससे सूखी भूमि का एक मार्ग प्रकट होता है, क्योंकि बनी इजराइल अपनी हताश यात्रा शुरू करते हैं। फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब जाते हैं। उनका अहंकार उन्हें विश्वासघाती मार्ग के हृदय में ले जाता है। समुद्र हिंसक रूप से फिर से टकराता है। फिरौन और उसकी सेना को निगल जाता है, जो बनी इजराइल की मुक्ति का प्रतीक है।